सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्व का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में मैंने आप सभी को चित्रकला के 6 तत्व बताए, जिसमें रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल प्रमुख है। इनको हमने इनकी कुछ परिभाषाओं के माध्यम से भी समझा, जिनमें रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। रेखा को हमने जो रेखा के विभिन्न रूप है उनको हमने एक चित्र के माध्यम से समझा, जिसमें सीधी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, लहरदार रेखा, चक्राकार रेखा, एक पुंजीय रेखा, जिगजैग टाइप की रेखा, ये जो रेखाएं हैं उनको हमने समझा। इसके बाद में रेखा के अंतर्गत हमने जाना कि यह जो रेखाएं हैं ये अपने प्रागैतिहासिक चित्रों में भी चित्रकार इनके माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता था, एवं अजंता के चित्रकारों ने भी रेखा सौंदर्य को अद्वितीय ढंग से प्रस्तुत किया। आज हम रेखा की परिभाषा को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेखा की परिभाषा से। रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच का विस्तार है और कई बिंदुओं के जुड़ाव या बिंदुओं के पंक्तिबद्ध समूह से रेखा बनती है। अर्थात कोई दो या दो से अधिक बिंदुओं के जो बीच का जो अनुमानित जो उसके बीच की जो दूरी है, बस वहीं हमें एक रेखा का आभास हो जाता है। यहाँ रेखा न खींची जाने पर भी उनके मध्य रेखीय प्रभाव आ जाता है। मतलब वहाँ पे रेखा नहीं है लेकिन फिर भी हमें रेखा का आभास वहाँ दिखाई देता है। ऐसी रेखाएं अनुभूत रेखाएं कही जा सकती है। मतलब वहाँ हमें रेखा की अनुभूति होती है, जैसे कि इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो। चित्र में इसमें दो से अधिक डॉट्स आप देख सकते हो। ये जो बिंदु आप देखते हो, बिंदुओं के माध्यम से इसमें फूल, गमला, ये सब बनाया गया है। आप देखते हो कि जो विभिन्न बिंदु है वो आपस में बहुत दूर दूर है, लेकिन फिर भी इस दूरी का जो ये जो सीमा है, ये जो दूरी की दो बिंदुओं के बीच में, वहाँ पे हमें एक लाइन का आभास होता है। तो अपने आप ही लाइन के द्वारा एक रूप का जो निर्माण है वह हो जाता है। तो कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, एवं ये जो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, यहाँ पर एक आभासित रेखा होती है। रेखाओं का वर्गीकरण। अंकन के आधार पर हम रेखाओं को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहली रेखा है औपचारिक रेखाएं। तो देखिए औपचारिक रेखाएं क्या होती है, इसको हम समझते हैं। ज्यामितीय रेखाएं एवं स्थापत्य की जो रेखाएं जो कि यंत्रों के माध्यम से खींची जाती है। हमने कई प्रकार के ऐसे चित्र बनाए होंगे जिसमें हमने स्केल का सहारा लिया है, डिवाइडर, ये जो विभिन्न प्रकार के जो यंत्र है इनका हमने सहारा लिया है और उनके माध्यम से चित्र को पूर्ण किया है। बस ज्यामितीय रेखाओं से ही जो चित्र बनता है ये औपचारिक रेखाएं कहलाती है। ये रेखाएं अवैयक्तिक होती है। इन रेखाओं का उद्देश्य उपयोगी रूपाकारों का निर्माण करना होता है। इस चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हो कि किस प्रकार से जो ज्यामितीय जो यंत्र है उनके द्वारा
किसी कलाकार ने ये जो रेखांकन किए हैं, जैसे कि ताजमहल है, इंडिया गेट है और ये टावर है, ये सभी जो मीनारे वगैरह है, ये सभी जो है औपचारिक रेखाओं के द्वारा पूर्ण की गई है। जैसे कि मैंने बताया कि इन रेखाओं का उद्देश्य उपयोगी रूपाकारों का निर्माण करना होता है। मतलब मात्र जो इनका जो बाहरी रूप है उनके द्वारा ही मतलब उस वस्तु का, उस आकृति का हम पता लगा सकते हैं। इनमें अंदर इतनी सारी जो डिटेल्स हैं वो नहीं दी गई है। जैसे ताजमहल में अंदर बहुत सारी जो डिजाइन्स वगैरह बनाई गई है वो यहाँ पे इन्होंने नहीं दी। इंडिया गेट है, ये जो मीनारे हैं, इनमें कोई भी जो डिजाइन है, कोई भी जो खिड़की है, दरवाजा है, वो अलग से ऐसे बहुत बारीकी से दिखाया गया नहीं है। अनौपचारिक जो रेखाएं हैं ये हाथ से खींची गई रेखाएं अथवा लिपि संबंधी रेखाएं होती है। इन रेखाओं को हम हाथ से खींचते हैं या फिर हाथ से अपन कुछ लिखते हैं तो मतलब विभिन्न प्रकार की कुछ आकृतियाँ बन जाती हैं। इसमें किसी प्रकार के यंत्रों का सहारा नहीं लिया जाता, बस आर्टिस्ट जो है, कलाकार जो है वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, वो किसी भी प्रकार का अंकन इसमें कर सकता है। अनौपचारिक, वैयक्तिक व विविधता लिए हुए ये रेखाएं होती है। इस प्रकार ये रेखाएं कोमल, शक्तिशाली, पुष्ट व गतिपूर्ण, लहरदार, दृढ़, मोटी व बारीक, भोटी या तीखी आदि अनेक प्रकार की हो सकती है। मतलब चित्रकार अगर ये रेखांकन करता है तो इसमें फ्री होता है और इसमें कोमल, कठोर, शक्तिशाली, लहरदार मतलब गतिपूर्ण किसी भी प्रकार की रेखाएं वो प्रयुक्त कर सकता है, इसमें वो फ्री है। और लिपि अथवा हाथ से खींची गई ये रेखाएं भावों की प्रतीक भी होती है जो कि प्रवाहपूर्ण ढंग से खींची गई हो। इस चित्र के द्वारा आप समझ सकते हो कि इसमें देखो किस प्रकार से घुमावदार, लहरदार और गतिशील रेखाओं के द्वारा ये जो चित्र है वो पूर्ण किया गया है। मात्र इसमें बस 2-3 रेखाएं हैं, लहरदार, घुमावदार जो रेखाएं हैं, गति युक्त जो रेखाएं हैं, उनके द्वारा चित्रकार ने, और चित्रकार इतना स्वतंत्र है, इसने कहीं भी कोई स्केल वगैरह काम में, इसमें जो ज्यामितीय यंत्र है वो इसमें काम में नहीं लिया है। इस प्रकार रेखाएं अपने आप में एक विशेष चारित्रिक विशेषता रखती है। पूर्वी देशों की जो चित्रकला है वो वस्तुतः रेखा प्रधान ही है। ये जो पूर्वी देश है उनमें अपना भारत भी आता है। मैंने पहले भी बताया है कि अपना जो अजंता का जो रेखांकन है, अजंता के जो चित्रकार है उन्होंने रेखांकन, रेखाओं के माध्यम से इतने सुंदर चित्रों की अभिव्यक्ति की है, साथ साथ भावों की अभिव्यक्ति की है। अजंता के चित्रकारों ने मात्र हाथों के द्वारा मतलब भावों की सुंदर अभिव्यक्ति की है। उन्होंने शरीर की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति की है। ये समस्त जो मुद्राएं हैं, जो हाथों की आकृतियां हैं, उसमें रेखाओं की जो गति है, रेखाओं के आकार प्रकार है, बस उन्हीं से ये भाव की जो अभिव्यक्ति है वो सफल सिद्ध हुई है। रेखांकन की ये विशेषता भारतीय शास्त्रीय कलाओं, जिसमें अजंता आदि की चित्रावली में स्पष्टतया देखी जा सकती है। आधुनिक कला के अंतर्गत भी इसका बहुत प्रयोग होता आया है। हालांकि आज के समय के जो चित्रकार हैं उन्होंने रेखाओं के साथ साथ रंगों में भी अपनी जो भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है वो डायरेक्ट इस्तेमाल की है। यह नहीं कि उसने रेखाओं के द्वारा ही अभिव्यक्त किया है। बहुत से कलाकारों ने रेखाओं में काम किया है। आप बहुत से ऐसे आधुनिक कलाकार उठा के देखोगे तो उन्होंने रेखाओं के माध्यम से मतलब किस प्रकार से आम जन जीवन का जो उसका दुख है, उसकी जो पीड़ा है, तब अब उन्होंने, चित्रकार ने अपनी जो भावना है उसको सफल तरीके से रेखाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। लेकिन इसके साथ साथ में वह जो अन्य जो तत्व है, जैसे रंग है, उसको भी उन्होंने इस प्रकार से माध्यम के रूप में काम में लिया है।
अगर हम हुसैन आदि कलाकारों की बात करें तो इन्होंने भी रेखा का प्राधान्य स्पष्ट रूप से इनकी कला में देख सकते हैं। यह जो आपके सामने एक चित्र है, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो चित्र मैं पहले बता दूँ आपको, यह चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 से प्राप्त है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं और वहाँ पर इन गुफाओं में कुछ गुफाओं में प्रमुख चित्र मिले हैं। ये जो चित्र है ये आपको दिख तो रहा है जैसे कोई भगवान बुद्ध का चित्र, ये भगवान विष्णु का चित्र है, क्योंकि इसमें भगवान जो बुद्ध है वास्तविक रूप में वो विष्णु जैसे प्रतीत होते हैं और त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं। मतलब उनके शरीर में 3 बल है, 3 भंग है। एक तो जो गर्दन है वहाँ पर है, फिर एक कमर की तरफ है, फिर अगर ये पूर्ण शरीर आप देखते हो तो नीचे जो घुटने हैं उनमें भी इस प्रकार से त्रिभंगी मुद्रा में जो भगवान बुद्ध है वो खड़े हैं। और ये जो छवि है ये कलाकारों ने विष्णु से प्रेरित होकर बनाई है। इसमें जो भगवान बुद्ध है उनके हाथों में एक कमल का पुष्प है। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रवाह युक्त गतिमान कोमल रेखाओं के द्वारा चित्रकार ने यह जो चित्र है पूर्ण किया है। आप देखो कि ये जो आकृति है इसमें जो चेहरा है इसके बोहे हैं, आंखों के ऊपर बने बोहे हैं, वो दोनों बोहे हैं आपस में बीच में आकर मिल जाते हैं। मतलब ऐसे हमें आभासित होता है। आंखों में भी कितना मतलब लय इसमें प्रवाह दिखाया है। और हाथों की जो अंगुलियां है, शरीर के जो विभिन्न अंग है, इनमें हमें कोमलता का आभास होता है। इस प्रकार ये अजंता की चित्रकला है और आप समझ सकते हो कि अजंता का चित्रकार रेखांकन में कितना कुशल था, कितना प्रवीण था। हालांकि रंगों में उन्होंने कोई छाया प्रकाश में इतनी ज़्यादा कोई सफलता हासिल नहीं की है, लेकिन रेखाओं में और रेखाओं के द्वारा भावों के सौंदर्य में इन्होंने, भावों की अभिव्यक्ति में इन्होंने कुशलता प्राप्त की है। अब हम आधुनिक चित्रकला की बात करें, जैसा कि जिक्र हुआ था एम.एफ. हुसैन की कला का, तो एम.एफ. हुसैन ने भी मतलब रेखाओं की जो तीव्रता है, जो आक्रामकता है, मतलब अपने उन्होंने प्रतीक रूप में कुछ घोड़े बनाए हैं, उनमें इन्होंने ये दिखाई है जो आक्रामकता है, जो तीव्रता है, गतिशीलता है, मोटी, आड़ी, सीधी, तिरछी, जितनी भी प्रकार की रेखा है उन्होंने, मतलब कहीं मोटी है, कहीं पतली हो रही है, विभिन्न प्रकार की रेखाएं यहाँ पे, कुछ लहरदार रेखाएं भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और रेखाएं कहीं आप देखो, आप यहाँ पे कहीं तिकोनी होती हुई रेखाएं जो है, तिरछी जो रेखाएं हैं, कहीं मोटी है, कहीं पतली है, विभिन्न प्रकार की जो रेखाएं हैं यहाँ पे जो चित्रकार एम.एफ. हुसैन है उन्होंने दिखाई अपने चित्र में। और यह प्रतीकात्मक चित्र है, यह कुछ कहना चाहता है। एम.एफ. हुसैन की एक कुशल जो कलाकृति है, कुशल अभिव्यक्ति है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि आधुनिक कलाकार ने रेखा में कितना, मतलब रेखा में उसके अंकन में कितना वह प्रवीण सिद्ध हुआ है। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रेखाओं के प्रभाव के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।